स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल ITI रैंकर्स में। आज की इस वीडियो में सभी ITI ट्रेड के लिए फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप ITI किसी भी ट्रेड से कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर की सभी ट्रेडों में कॉमन होता है। और ये सभी क्वेश्चन निमी पैटर्न पर आधारित हैं। यदि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपने ITI की परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, जिससे जब कभी भी हम अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करें तो इसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं सीधे अपने टॉपिक की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है कीजन मीन्स, यानी कि इनमें से कीजन का क्या मतलब है। पहला है हमारा सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन। दूसरा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, निवारक रख रखाव। तीसरा है सॉर्ट आउटिंग, सुलझाना। और चौथा है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, निरंतर सुधार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट context for given expression in group discussion, excuse me I would। क्या इसमें से क्या मतलब है। तो पहला है हमारा इंटरप्रिटिंग, बाधा डालना। दूसरा है एग्रिंग, सहमति देना। तीसरा है समराइजिंग, सारांश प्रस्तुत करना। और चौथा है हमारा एम्फेसाइजिंग अ पॉइंट, एक बिंदु पर जोर देना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए इसका राइट आंसर होगा, इंटरप्रिटिंग, बाधा डालना। अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। तो इसका पहला ऑप्शन है वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा है पिक्चोरियल कम्युनिकेशन, यानी सचित्र संचार। तीसरा है रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार। तो चौथा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अनकहा संचार। तो इसका जो राइट आंसर होगा आंसर डी इसका राइट आंसर है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। किसी काम के प्रति डेडिकेशन क्या कहलाता है। पहला है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। दूसरा है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। तीसरा है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। चौथा है इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी इसका राइट आंसर होगा, कमिटमेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ SMS इज, यानी जो SMS होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। पहला है सिंपल मैसेज सर्विस। दूसरा है शॉर्ट मेल सर्विस। तीसरा है सिंपल मेमो सर्विस। और चौथा है शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी इसका राइट आंसर होगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस। अगला है फॉर स्मार्ट गोल, एस स्टैंड फॉर। स्मार्ट गोल में जो एस है उस एस का क्या मतलब है। पहला है सोशल, सामाजिक। दूसरा है साइंटिफिक, वैज्ञानिक। तीसरा है स्पेसिफिक, विशिष्ट। और चौथा है स्ट्रेंथ, शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्पेसिफिक, सी इसका राइट आंसर होगा, विशिष्ट। अगला क्वेश्चन गेस्चर, बिटिंग नेल सूज, यानी कि नाखून काटना, इनमें से क्या दिखाता है। पहला है बोरेडम, उदासी। दूसरा है हमारा इनसिक्योरिटी, असुरक्षा। तीसरा है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। और चौथा है डिफेंसिवनेस, बचाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा। अगला क्वेश्चन गेस्चर, ब्रिक्स, इरेक्ट, वॉकिंग सूज, तेज और सीधा चलना क्या दिखाता है। पहला ऑप्शन है बोरेडम, उदासी। दूसरा है डिफेंसिवनेस, बचाव। तीसरा है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। और चौथा है हमारा इनसिक्योरिटी, असुरक्षा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सीधा और तेज चलना किसका है, आत्मविश्वास का प्रतीक है, कॉन्फिडेंस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज, यानी कि जो हम गोल्स बनाते हैं उनको कैसे कैटेगराइज करें। ठीक है, तो पहला है गुड एंड बैड, अच्छा और बुरे, इनर एंड आउटर, भीतरी और बाहरी। तीसरा है हमारा इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, आंतरिक और बाह्य। और चौथा ऑप्शन है हमारा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो जो भी हम गोल बनाते हैं तो पहले शॉर्ट गोल बनाते हैं फिर लॉन्ग गोल बनाते हैं। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर, यानी कि हम किसी से आमने सामने वार्तालाप करते हैं तो उसमें हमारा बॉडी लैंग्वेज का कितने प्रतिशत रोल रहता है। पहला है 7%, दूसरा है 38%, तीसरा है 55% और चौथा है 100%। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो सी इसका राइट आंसर होगा, 55%। अगला क्वेश्चन है इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज, इनमें से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का विकल्प है। ठीक है, नंबर 1 है शॉर्ट लिव्ड, अल्पकालिक, लॉन्ग लास्टिंग, दीर्घकालिक, फॉर मनी और रिवार्ड, पैसे और इनाम के लिए। और चौथा ऑप्शन है टू गेन सोशल एक्सेप्टेंस, सामाजिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी इसका राइट आंसर होगा, लॉन्ग लास्टिंग, दीर्घकालिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं लिसनिंग टू रेलवे और फ्लाइट अनाउंसमेंट टीचर्स लेक्चर कम्स अंडर, यानी कि रेलवे पर जो अनाउंसमेंट होता है और फ्लाइट का जो अनाउंसमेंट होता है और जो टीचर लेक्चर देते हैं वो किसके अंतर्गत, इनमें से किसके अंतर्गत आता है। पहला है क्रिटिकल लिसनिंग, दूसरा है एप्रिसिएटिव लिसनिंग, तीसरा है थेरेप्यूटिक लिसनिंग और चौथा है कंप्रहेंसिव लिसनिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कंप्रहेंसिव लिसनिंग के अंतर्गत आएगा, ये डी। अगला क्वेश्चन है लिसनिंग टू सॉन्ग्स ओनली टू ड्राइव प्लेजर कम्स अंडर, आनंद प्राप्त करने के लिए किसी गाने को सुनना इनमें से किसके अंतर्गत आता है। पहला है क्रिटिकल लिसनिंग, आलोचनात्मक सुनना, दूसरा है थेरेपिएटिक लिसनिंग, ठीक है, चिकित्सीय श्रवण, और तीसरा है हमारा एप्रिसिएटिव लिसनिंग, सराहनीय सुनना, और चौथा है कंप्रेसिव लिसनिंग, व्यापक श्रवण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, एप्रिसिएटिव लिसनिंग, सराहनीय सुनना। अगला मोटिवेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू, मोटिवेशन को इनमें से किस में कैटेगराइज किया गया है। नंबर पहला ऑप्शन है इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक, आंतरिक और बाह्य, गुड एंड बैड, अच्छा और बुरा, इनर एंड आउटर, भीतरी और बाहरी, और चौथा ऑप्शन है हाई एंड लो, ऊंचा और नीचा। तो इसका जो राइट आंसर होगा इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, आंतरिक और बाह्य। अगला क्वेश्चन नॉइज फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कम्स अंडर, यानी कि शोर, गर्मी, ठंडक और शारीरिक परेशानी इनमें से किसके अंतर्गत आती है। तो नंबर 1 है कल्चर बैरियर, सांस्कृतिक बाधा के अंतर्गत, नंबर 2 लैंग्वेज बैरियर, भाषा बाधा के अंदर, नंबर 3 परसेप्शन बैरियर, धारण बाधा के अंदर, और नंबर 4 है इन्वायरमेंट बैरियर, पर्यावरण बाधा। तो कहीं शोर हो रहा है या फिजिकल डिस्कम्फर्ट और हॉटनेस, गर्मी और सर्दी जो है किसके अंतर्गत आती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती है, पर्यावरण के अंतर्गत। राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड, यानी कि हमारी पिच का उठना और गिरना इनमें से किसका उदाहरण है। नंबर 1 है वोवेल, स्वर, नंबर 2 है इंटोनेशन, नंबर 3 है कॉन्सोनेंट, व्यंजन, और नंबर 4 है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा इंटोनेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन एडवेंचर्स इज कॉल्ड, मानव प्रयास में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहते हैं। इनमें से 4 ऑप्शन है। पहला है मोटिवेशन, प्रेरणा, नंबर 2 है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, नंबर 3 है एथिक्स, आचार विचार, नंबर 4 है गोल। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी इसका राइट आंसर होगा, एथिक्स, आचार और विचार।
यहाँ चारों विचार इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ ड्रॉबैक ऑफ रोल प्लेइंग, भूमिका निभाने में क्या कमी है इनमें से। ठीक है, तो पहला है बिल्ड कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बनाना, डेवलप्स लिसनिंग स्किल, सुनने की स्किल डेवलप होती है, डज नॉट प्रोवाइड रियल सिचुएशन, वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता है, डेवलप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, रचनात्मक समस्या समाधान विकसित करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, डज नॉट प्रोवाइड रियल सिचुएशन, वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता है। अगला व्हाट शुड कम नेक्स्ट आफ्टर सेलेक्टिंग द सोल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। तो इसका पहला ऑप्शन है लैक ऑफ अल्टरनेट, दूसरा है रूट कॉज एनालिसिस, तीसरा है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, चौथा है इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है हमारा विच फैक्टर हेल्प्स टू इम्प्रूवमेंट पीपल, इनमें से कौन सा फैक्टर लोगों को मोटिवेट करने में हेल्प करता है। नंबर एक है लैक ऑफ फोकस, ध्यान में कमी, दूसरा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में कमी, तीसरा है लैक ऑफ डायरेक्शन, दिशा में कमी, और चौथा है लैक ऑफ नर्वसनेस, घबराहट में कमी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, घबराहट में कमी। अगला है विच वन इज 3 पीस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि जो 3P वर्ड हैं इनमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है पब्लिक स्पीकिंग के लिए। तो पहला है प्रोसेस, नंबर 2 प्रेजेंट और प्रैक्टिस, नंबर 2 प्रिपेयर प्रैक्टिस परफॉर्म, नंबर 3 है पब्लिश प्लीजेंट परफेक्ट, और नंबर चौथा है परफेक्शन परफॉर्मेंस और पेंस स्टेकिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रिपेयर प्रैक्टिस परफॉर्म। प्रिपेयर प्रैक्टिस परफॉर्म यानी कि तैयार करना, प्रैक्टिस करना और परफॉर्म करना, ये जो है पब्लिक स्पीकिंग के लिए राइट आंसर है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं विच वन इज डज फॉर इंटरव्यू एटिक्यूट्स, साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए क्या करें। ठीक है, पहला है नर्वसनेस, घबराहट, दूसरा है इनफॉर्मल ड्रेसेस, अनौपचारिक पोशाक, तीसरा है क्लेम अप्रोच, क्लेम दृष्टिकोण, और चौथा है एक्सेसिव गेस्चर, अत्यधिक हाव भाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्लेम दृष्टिकोण होगा, क्लेम अप्रोच, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। विच वन इज और डू नॉट इन इंटरव्यू एटिट्यूड्स, साक्षात्कार शिष्टाचार कौन सा नहीं है। ठीक है, पहला है बी कॉन्फिडेंट, अपने आप पर भरोसा करना, दूसरा है ड्रेस एप्रोप्रिएटली, ठीक ढंग से कपड़े पहनना, प्रॉपर आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए, और चौथा है हमारा लाई अबाउट योर एबिलिटीज टू गेट द जॉब, नौकरी पाने की योग्यता के बारे में झूठ बोलना। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इंटरव्यू में जब जा रहे हो तो आपकी जो योग्यता है वही दिखानी चाहिए, नौकरी पाने के लिए झूठी योग्यता नहीं दिखानी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए उसके बारे में। डी इसका राइट आंसर है। अगला है विच वन इज अ बैरियर ऑफ स्पीकिंग, बोलने में कौन बाधा है इनमें से। नंबर 1 है पुअर लिसनिंग, खराब सुनना, नंबर 2 है लैक ऑफ टाइम, समय की कमी, नंबर 3 नर्वसनेस, घबराहट, और नंबर 4 है रिलक्टेंट टू रीड, पढ़ने के लिए अनिच्छुक। तो इसका जो राइट आंसर होगा नर्वसनेस, घबराहट। जब हमें घबराहट होती है तो हम बोलने में बाधा महसूस करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच वन इज और डज इन इंटरव्यू एटिट्यूड, इंटरव्यू एटिट्यूड इनमें से कौन सा, ड्रेस टू कैजुअली, लाई अबाउट एबिलिटीज टू गेट द जॉब, बी कॉन्फिडेंट, और अगला है टू एक्सेसिव इन गेस्चर।
तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये क्वेश्चन करा भी चुके हैं, बी कॉन्फिडेंट। अगला है विच वन इज अ गुड कम्युनिकेशन। इनमें गुड कम्युनिकेशन का कौन सा उदाहरण है? मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, स्पष्ट और सीधा। मैसेज इज एम्बिगियस, अस्पष्ट संदेश। और सेंडर अटैक रिसीवर, प्रेषक द्वारा रिसीवर पर हमला। चौथा है हमारा रिसीवर डज नॉट लिसन टू सेंडर, प्राप्तकर्ता प्रेषक को नहीं सुनता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, स्पष्ट और सीधा मैसेज। ये क्या है? गुड कम्युनिकेशन का एक उदाहरण है। अगला विच वन इज एन ईमेल एटिक्यूट। ईमेल शिष्टाचार के लिए इनमें से कौन ऑप्शन सही है? नंबर 1 है कीप ईमेल शॉर्ट, ईमेल को मतलब छोटा रखना। सेंड वायरस इन्फेक्टेड ईमेल, वायरस से इन्फेक्टेड ईमेल को भेजना। फॉरवर्ड फॉल्स मैसेज, गलत मैसेज भेजना। यूज ऑल कैप्स और स्मॉल लेटर्स इन ईमेल, ईमेल में छोटे और बड़े सभी लेटरों का यूज करना। तो जो इसका राइट आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर होगा कीप ईमेल शॉर्ट, यानी कि हमें जब भी किसी को मेल भेजना है तो उसको शॉर्ट, संक्षिप्त में ही भेजना चाहिए। विच वन इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड कम्युनिकेशन। इनमें से अच्छे कम्युनिकेशन का कौन सा उदाहरण है? मैसेज इज एम्बिगियस। नंबर 2 सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर। नंबर 3 रिसीवर डज नॉट लिसन टू सेंडर। और नंबर 4 है सेंडर अटैक्स रिसीवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर। विच वन इज कंसिडर्ड टू बी अ पुअर कम्युनिकेशन। किसे खराब संचार माना जाता है इनमें से, यानी कि कौन सा इसमें से पुअर कम्युनिकेशन है? नंबर 1 है मैसेज इज एम्बिगियस, अस्पष्ट संदेश। अगला है मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, स्पष्ट और सीधा संदेश। अगला है रिसीवर इज ओपन टू लिसन, रिसीवर सुनने के लिए खुला है। और डी ऑप्शन है सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर, प्रेषक रिसीवर के प्रति सकारात्मक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मैसेज इज एम्बिगियस, अस्पष्ट संदेश। ये जो है अस्पष्ट संदेश क्या है? एक खराब संचार, ठीक है, बैड कम्युनिकेशन का उदाहरण है। विच वन इज नॉट बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। मौखिक संचार का कौन सा इनमें से लाभ नहीं है? इट इज अ क्विक, ये तीव्र है। इट इज फॉर रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड के लिए है। इट इज डायरेक्ट, ये प्रत्यक्ष है। फीडबैक इज इमीडिएट, तत्काल प्रतिक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इट इज फॉर रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड के लिए है। अगला क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिपल ए लिसनिंग। यानी कि इनमें से कौन सा पार्ट ट्रिपल ए लिसनिंग का नहीं है? पहला है अनएग्जिटी, दूसरा है एटीट्यूड, तीसरा है अटेंशन और चौथा है एडजस्टमेंट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा अनएग्जिटी, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा विच वन इज नॉट एन आर्टिकल। इनमें से कौन सा एक आर्टिकल नहीं है? पहला ऑप्शन ए, दूसरा एन, तीसरा इन और चौथा दी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। इन जो है आर्टिकल नहीं है, ए, एन और द, ये तीनों आर्टिकल हैं। अगला विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ 3 पीस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में जो 3 पी वर्ड हैं, ठीक है, उनमें से कौन सा इसमें एक एलिमेंट नहीं है? तो पहला है हमारा प्रिपेयर, दूसरा प्रैक्टिस, तीसरा है पोसेसिस और चौथा है परफॉर्म। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर होगा पोसेसिस। ये इसका पार्ट नहीं है। 3 पीस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग का पोसेसिस पार्ट नहीं है, बाकी प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म ये तीनों इसके पार्ट हैं। अगला विच वन इज नॉट एन इसेंशियल करेक्टरिस्टिक टू अचीव सक्सेस। सक्सेस को प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन सा
सही नहीं है। नंबर 1 कमिटमेंट, नंबर 2 इंटीग्रिटी अखंडता, नंबर 3 कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, और नंबर 4 है अनएथिकल वर्क, ठीक है, अनैतिक कार्य। तो सक्सेस प्राप्त करने के लिए हमें इनमें से कौन सा नहीं करना चाहिए? अनएथिकल वर्क, अनैतिक कार्य नहीं करने चाहिए, ठीक है। अगला है विच वन इज नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम इनमें से कौन सा नहीं है? नंबर 1 एथुसियाज्म, जोश, क्रिएटिविटी, रचनात्मक, अगला है बोरेडम, उदासी, और अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, समस्या समाधान रवैया। तो इसका जो राइट आंसर होगा बोरेडम, उदासी। तो जो है पॉजिटिव एटीट्यूड का इसमें से कौन सा उदाहरण नहीं है? बोरेडम, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड है तो उदासी नहीं होगी, ये इसका राइट आंसर है। अगला विच वन इज द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन, आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन इनमें से कौन सा है? पहला है फैक्स, दूसरा है पोस्ट मेल, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और चौथा है मैसेज थ्रू टीवी, यानी कि किसी को फैक्स भेजना, डाक के द्वारा मेल प्राप्त करना, इलेक्ट्रॉनिक मेल, और चौथा है मैसेज थ्रू टीवी, टीवी के थ्रू मैसेज प्राप्त करना या भेजना। तो इसका जो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल।